फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर शेयर की। मेरे स्टॉक्साई फैमिली के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो रिलायंस पावर के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कैसी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि जब रिलायंस के अंदर में ये वाली मूव चल रही थी, ये जो रैली चल रही थी, इसमें हमने आपको मना किया था। आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इस रैली के बीच में हमने आपसे कहा था कि इस रैली के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पर फंस सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि हमने कमेंट्स देखा है, उसमें कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हायर लेवल पर उन्होंने बाय कर लिया और उसके बाद गिरावट आनी शुरू हो गई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या देख के आपको मना किया था और अब हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें रैली आ सकती है। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। आगे आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है। और फायदा क्यों मिलेगा, ये मेरे से नहीं मिलेगा, मेरी पूरी स्टॉक्साई फैमिली ज़बरदस्त तरीके से कमेंट करती है और सभी का मन, सभी का विचार आपके सामने आएगा, जिससे आपके मन में जो चल रहा है और पूरे स्टॉक्साई फैमिली के मन में जो चल रहा है, इनसे एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आएगा, जिससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ है, हो सकता है कि आवाज़ सुनने में और समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, भगवान ना करे यूट्यूब में कोई दिक्कत आ जाए तो हम सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यानी कि अगर चैनल में कोई गड़बड़ी हो गई तो हम सभी अचानक से बिछड़ जाएंगे और फिर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम सारे रहेंगे, फिर दूसरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे और दोबारा से हम एक साथ हो जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ के रहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम अलग हो सकते हैं। वहाँ पर वैसे भी जो चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से नहीं पहुँचा पाता हूँ, वहाँ पर डाल देता हूँ जो आपके पास टाइम से पहुँच जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिलायंस पावर की, कि रिलायंस पावर में हमें क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो व्हाइट कलर की लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन था। हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हैं, ध्यान रखिएगा। स्टॉक इसी के अंदर में मूव कर रहा था और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ और जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्टमेंट आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर रिटेस्टमेंट नहीं आया था। नहीं आने की वजह से हमने कहा था कि इस रैली में मत फंसना, यहाँ पर धोखा हो सकता है, और फाइनली वही हुआ भी। आप देखिए, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये हमारा रेसिस्टेंस है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। दूसरा रेड कलर की लाइन है, ये इसका रेसिस्टेंस है 32 रुपये 70 पैसे का। ये लेवल हमें पता था, इसीलिए हमने आपको मना किया था, क्योंकि चलते हुए गाड़ी में आप चढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चढ़ जाएंगे या फिर यहाँ चढ़ेंगे और उसके बाद फिर से इस लेवल से गिरावट आ सकती है। और फाइनली वो हुआ भी। यहाँ पर देखिए कितने दिनों से गिरावट चली, लगातार गिरावट चली। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए एक दोजी कैंडल आपको दिख रहा होगा, और दोजी कैंडल को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये ग्रीन कलर की लाइन हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। तो ये दोजी इसका सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेके यहाँ पर एक दिन बिकवाली चली, लेकिन उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये इसका कंफर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से 32 रुपये 70 पैसे तक तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट हुआ है, तो ये बाहर भी निकल सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें रैली आ सकती है। लेकिन आपको भी पता है कि अभी रिजल्ट का समय चल रहा है, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपना कदम उठाइएगा। यहाँ से कंफर्मेशन जरूर मिला है, लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ पेनी स्टॉक होता है उसके साथ बिहेव भी पेनी स्टॉक जैसा ही करना है। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम देखें तो इसका RSI 66.28 का चल रहा है, यानी कि ठीक ठाक इंडिकेशन है। लेकिन वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम में गिरावट नज़र आ रही है। मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज ठीक ठाक है। लेकिन इसी को अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखें तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिलता है वो देखिए। यहाँ पर आप देखिए वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से इस जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, व्हाइट वाली लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि शॉर्ट टर्म में एक रैली के बाद गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए आप बहुत होशियारी से काम कीजिएगा। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करें और रिटेस्ट करके फिर बाहर निकले तो उतार चढ़ाव नज़र आ सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ की जानकारी हो और आप समझिए कि हम इसमें क्या देखते हैं। साथ ही अगर हम RSI को देखते हैं तो 70.95 का दिख रहा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है और मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक चल रहा है। यानी कि यहाँ पर रिटेस्टमेंट थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, बाकी सब ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ है
और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जो लॉन्ग टर्म का हमारा रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस से रिजेक्शन भी मिला है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक कुछ समय बिता सकता है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये लेवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए हमारा जो ये लाइन है रेड वाला 32.70 का, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है, यहाँ से स्टॉक में भयानक गिरावट आई है। तो इसीलिए ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ के अगर हम देखें तो यहाँ से अगर ये निकल जाता है, यानी कि रेड कलर की लाइन को अगर क्रॉस कर देता है और 37.85 का लेवल को जब ये पार करेगा तो बहुत आराम से आपको ये लेवल दिखा सकता है, यानी कि समथिंग 50-55 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये 37.85 तक जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर हम इसका RSI देखें तो 75.83 का है, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा दिख रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और मूविंग एवरेज यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपको अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि रैली दिखा रहा है। तो यहाँ से मूविंग एवरेज ऐसे हो सकता है, यानी कि बड़ी रैली भी आ सकती है। लेकिन ये हमने टेक्निकल एनालाइज किया है। टेक्निकल एनालाइज तभी काम आता है जब शेयर के अंदर में अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही हो, कोई बैड न्यूज़ ना हो। अगर इसके अंदर में कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आ जाती है तो हमारा टेक्निकल एनालाइज बेकार भी हो सकता है, यहाँ पर फेल हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालाइज का इस्तेमाल हम सही लेवल निकालने के लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या मूवमेंट रह सकती है उसके लिए निकालते हैं। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में जब सब कुछ ठीक चले तब हमारा टेक्निकल एनालाइज काम करता है, इसे आप ध्यान में रखिए। सो बहुत लोगों का कमेंट आया था, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है ताकि आप सभी को जानकारी हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टॉक्साई फैमिली आपके कमेंट को पढ़ती है। वैसे भी आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।